एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। AGTA की कटाव जो प्रिडिक्ट की गई है उसी के नियर अबाउट रहने की संभावना है और अगले एक आध महीने के आसपास आप देखेंगे कि DB के लिए कॉलिंग आ ही जाएगी। उसकी कटाव एक निर्धारित करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। हमें लगता है कि 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच ये प्रक्रिया शुरू होनी है। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आज वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ बता दे रहे हैं। यदि उसमें कोई त्रुटि है, गलती है, तो आप उसको, जैसे मार्कशीट में कभी नाम गलत हो जाता है, कभी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, फादर्स का नाम गलत हो जाता है, तो यदि ये सब है, कुछ ऐसा गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं, वरना उस समय एफिडेविट लगेगा। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे अभी समय है, बनवा सकते हैं आप। तो पहला डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा वो आपका प्रवेश पत्र, जो अभी हम लोग एग्ज़ाम देने गए हैं 13 जुलाई को, वह प्रवेश पत्र मिला होगा। वो आवेदन पत्र की भी ज़रूरत होती है इसमें। तो आवेदन पत्र नहीं होगा तो वो साइट से आपको EPSSC साइट से डाउनलोड हो जाएगा उस समय, बट ये दोनों कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसके बाद 10, 12 और स्नातक तीनों की मार्कशीट और स्नातक की डिग्री, क्योंकि 10 और 12 की डिग्री तो होती नहीं है, लेकिन स्नातक की डिग्री भी ज़रूरी है। दो हो गए ये। तीसरा पॉइंट है कि पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो 2 नवीनतम चाहिए, या फिर जो आप फ़ोटो फॉर्म में लगाए हैं वो होना चाहिए या नवीनतम चाहिए आपका। फिर जाति प्रमाण पत्र की बात की जाए तो ये अभी तो हम करें बनवा लीजिए या फिर रुके रहिए, आ जाने दीजिए कटाव, तब भी 15 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, वो तो बन जाता है। ये नवीनतम होना चाहिए आपके पास। निवास प्रमाण पत्र 5 नंबर का पेपर है, तो ये भी आपका 3 वर्ष वैलिड होता है। ये दोनों नवीनतम होने चाहिए। EWS की बात की जाए तो जो फॉर्म भरते समय आप जो लगाए होंगे EWS के कैंडिडेट, वो वाला चाहिए इनको, नया नहीं चाहिए। तो ये विशेष ध्यान दीजिए इस पे। EWS वाले जो फॉर्म उस समय फॉर्म भरते समय EWS का सर्टिफिकेट आपने लगाया वही होना चाहिए। अब एफिडेविट, यदि जैसे आपका मार्कशीट में गलती, अभी जो हम ऊपर बता रहे थे, मार्कशीट में गलती है 10, 11 स्नातक किसी में, या गैप कर दिए हों आप, तो इन सब के लिए एफिडेविट, गैप के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है ये कि गैप के लिए भी आपको एफिडेविट देना ही देना पड़ेगा। 1 आध साल का गैप हो, चाहे जो भी गैप हो, उसके लिए आपको देना ही पड़ेगा। इंटर में हो सकता है वो, 10 में हो सकता है वो, स्नातक में हो सकता है, किसी भी ईयर में हो, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट। यदि आवेदन में भी कोई त्रुटि हो, जैसे फॉर्म भरते समय होता क्या है कि फॉर्म भरने उस समय हम डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा गलती है, तो उसके लिए भी एफिडेविट लगेगा। और अब 7 नंबर पे देखा जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL, इनमें से कोई एक होना चाहिए, बस वैलिड हो, वो ऐसा नहीं हो कि फर्जी हो। तो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ और ये सब सारी चीज़ें चेक कर ली जा सकती हैं। अधिमानी अर्हता, जैसे आप फॉर्म भरते समय यदि NCC का सर्टिफिकेट लगाया है, या फिर जो है कोई स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र आपने लगा दिया है, तो ये होने ज़रूरी चाहिए उस समय तक आपको कंप्लीट बनवा लेना चाहिए। यदि आपने लगा दिया है तो उसको आपके पास हार्ड कॉपी रखना पड़ेगा। ये 8 डॉक्यूमेंट्स थे जो DB के लिए नेसेसरी है। इनके बगैर आपको DB में बैठा, मतलब यदि एक आध कम है तो आप एफिडेविट देके कर सकते हैं, DB करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब बेसिक है, इसकी ज़रूरत लगती है। तो आप जब इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं तो उम्मीद है कि ये सब भी आपके पास होगा। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं है वो अभी समय है, बन भी जाएगा, आगे भी आएगा। जब डेट आती है तो 10, 15, 20 दिन का समय मिलता है, उसमें भी बन जाएंगे। बट ये जो मार्कशीट वाला काम है, जैसे गलत हो गया हो किसी भी तीनों मार्कशीट में, इसमें समय लगता है, तो ये आप करवा सकते हैं अभी। आधार कार्ड में कुछ संशोधन कराना हो, नंबर चेंज कराना हो, email ID सोर्स, वो सब भी आप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, और समय के साथ बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी जब भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा। धन्यवाद।